अभी हमारे जो अताउल्लाह तारण हैं जी 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 वो भी एक बड़ा एक रोल उनका बना है और उन्होंने बड़ी एक आज भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है, ललकारा है सर उन्होंने, ललकारा है। सुनाए सर और जरा। वहाँ जाके उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और मुसलसल जो उनकी टीवी टॉक है, जो उनके बयानात हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके पैगामात हैं, उन्होंने कौम को एक हौसला दिया है, वलवला दिया है। हमारे बड़े मरहूम दोस्त और साबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद रफीक तारड़ साहब के पोते हैं वो, और वो बड़ी कमिटमेंट के आदमी थे। अच्छा। और माशाल्लाह अताउल्लाह तारण को वो काबी रूह जो है जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, तो शाबाश है उनको। और उनकी जुबान जो है इस वक्त तर्जमान बनी हुई है पूरी कौम की। वलवला अंगेज तकरीर की सर एक झलक देखते हैं जरा, जो आज उन्होंने किया था। तारड़ साहब ने क्या फरमाया? बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। वो आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। शामी साहब, इसी मर्द मुजाहिद ने एक और बात भी की, जरा वो भी सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। दिखाइए जी। आपके लीडर को बुरा कहूंगा ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। हम कतन ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। ये कितना अच्छा पैगाम दिया है, बहुत अच्छा पैगाम दिया। हमारे उमर अयूब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जी। उन्होंने क्योंकि डिबेट ओपन की थी जी, रवायत ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डिबेट ओपन करता है किसी भी करारदाद। जी हाँ, कल हुई थी। तो उस पर उन्होंने तकरीर की, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो टेलीकास्ट नहीं हो सके, वो गुस्से में थे। वो यानी उनको भी चाहिए कि मौका महल की मुनासबत से गुफ्तगू करें, अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन ऐसा सलीका और तरीका हर वक्त और हर मुकाम का एक यानी एक अल्फाज होते हैं। आप ये किसी की शादी में जाकर ताज़ियत के जुमले बयान नहीं करते और किसी की जनाजे पे जाकर आप किसी शादी तकरीब का हाल बयान नहीं करते, सालगिरह नहीं मनाते। ये उनको भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, जब तक ये स्पीकर हज़फ ना करे अच्छा अल्फाज जो उसको अगर तो स्पीकर हज़फ कर दे तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है उसको नशर करने से रोक सके। अच्छा, तो ये उनकी जो शिकायत है कि स्पीकर ने जो अल्फाज खत लिखा है उन्होंने वो भी काट दिए गए। सुने सर जरा, उमर अयूब साहब पे नहीं आए। हाँ, वो नहीं दिखाए गए, लेकिन हमारे पास है उनका एक क्लिप, दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या फरमाया। स्पीकर, मैं आपसे अश्योरेंस चाहता हूं कि जो मैं यहाँ पे स्पीच करूंगा वो ना सिर्फ हाउस के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगी और बाहर भी। ये आपकी अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमें चाहिए होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हमने यूनानिमसली पाकिस्तान की खातिर, हमने गवर्नमेंट के साथ, रिजीम के साथ, पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान साहब का हुक्म हमें आया था, हम लोग पाकिस्तानी हैं। आप अपने स्टाफ को भेज दीजिएगा, आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए, यहाँ अंदर लाइव चल रही है। कीजिएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से काफी शोर है, आवाज नहीं आई हमें। आपके दफ्तर में आपका स्टाफ आपको बता देगा कि यहाँ चल रही है। आप रूलिंग दे दे जनाब स्पीकर। रूलिंग दे दी। क्या रूलिंग है? चल रही है, चल रही है, चल रही है और काटी नहीं जाएगी। चल रही है। ओके,
اور یہ کاٹی بھی نہیں جائے گی. اگر کسی آنریبل ممبر نے ایسی بات کی جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوئی تو وہ میں کٹ کرا دوں گا. نہیں, ہم لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ کیا بات کریں گے جناب؟ بس ٹھیک ہے تو پھر کوئی نہیں. ہاں, یہ ضروری ہے, پر آپ کی رولنگ چاہیے کہ کاٹی نہیں جائے گی, سینسرشپ نہیں ہوگا. میں نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف اگر کوئی بات اگر اسپیکر سمجھے کہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے, وہ اس کو حذف کر سکتا ہے کارروائی سے. یا اسپیکر کو یہ حق حاصل ہے. وسیع تر قومی مفاد میں بھی. وسیع تر قومی مفاد نہیں, کہ اسپیکر کا حق ہے. اچھا, ہاں, وہ الفاظ جو ہیں حذف کر سکتا ہے کارروائی سے. کیونکہ کچھ عمر ایوب صاحب جو ہے نا, اب ان کے دادا جو تھے ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان, جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تمہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو اور دشمن پہ ٹوٹ پڑو. اچھا, دشمن کو پتہ نہیں اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ الفاظ آج عطا اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے بھی دہرائے انہوں نے. اب عمر ایوب جو ہیں, دیکھیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ہمیں بھی ان سے بڑی ہمدردی ہے, ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائے, لیکن اس کا ایک اپنا طریقہ ہے, اس کے مطابق معاملہ چلے گا. اگر اس معاملے کو وہ بیجا انداز میں پیش کریں گے تو اس میں پھر عمران خان صاحب کی بھی عزت نہیں ہے اور ان کی اپنی عزت بھی نہیں. یعنی کسی بھی شخصیت نہیں, شخصیت کے ساتھ وطن بڑا ہے, جوڑا نہیں جا سکتا. اپنی ملک کی سالمیت کو, ملک کے دفاع کو, کوئی کتنا بڑا ہو. اور اب عمران خان صاحب کو تو آپ دیکھیے کہ ہمارا جو انڈین میڈیا ہے اس میں ایک رات ایک میڈیکل رپورٹ نشر کرنا شروع کر دی. ان کے سوشل میڈیا پہ, ان کے مین سٹریم میڈیا پہ اتنی غلیظ رپورٹ تھی, بالکل اتنی غلیظ اور گھٹیا, اور میں دہرا نہیں سکتا اور ان کا وہ بیان نہیں کر سکتا. مجھے شرم آتی ہے. اور جس طریقے سے انڈین میڈیا نے عمران خان صاحب کے معاملات کو پیش کیا اور جو ان کی کیفیت بیان کی اور ایک فیک رپورٹ میڈیکل کی وہ اس میں اس کو پبلسائز کیا. اور دیکھیے اس طرح اتنے گھٹیا اور کمینگی کے جب مظاہرے ہو رہے ہوں تو ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی ہے. سر وہ یہی بات ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے اگر کوئی چیز حذف کی ہے تو وہ اس لیے تاکہ وہ سرخیاں نہ بنے. لیکن چلیے سرخی بھی بن جائے تب بھی جب اسپیکر کا حق ہے, وزیر اطلاعات کا یا وزارت اطلاعات کا حق نہیں ہے کہ کسی کی تقریر کو سینسر کر